अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 46 साला आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कराची में बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। आलूदगी से पाक सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई और वफाकी महकमों को 10 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाने की हिदायत। कहा मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें और वफाक शजरकारी मुहिम में किरदार अदा करेंगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ ने वकील PTI सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर ही नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। दरखास्त में कहा गया है कि 12 जुलाई का हुक्म इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की 2 कैटेगरीज में तकसीम भी गलत की गई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज़ नहीं है। फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ है। अक्सरियती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो अदालती रिकॉर्ड पर ही नहीं थे। केस में फरीक ना होने के बावजूद PTI को रिलीफ दिया गया। बानी चेयरमैन PTI ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया और कहा कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन PTI कहलवा ही नहीं सकता अपने आप को। शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। आप खड़े हो ना, कहें, लगाएं पोस्टें, बनाएं वीडियोस के जी हम शेख मुजीब और हम शेख मुजीब के साथ हैं। शेख मुजीब को हीरो करार देने वाले बानी PTI की पार्टी ने एक मुजस्मा गिरने पर बयानिया बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया। अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्मे गिरे तो कोई और बात की जा रही है। अब कहें ना कि शेख मुजीब हीरो हैं। बैरिस्टर गौहर ने कल शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद से सीखने का मशवरा दे दिया। बताया जाए कि शेख मुजीब को हीरो करार देने वाली वीडियोज़ PTI के हैंडल से शेयर नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के अवाम के साथ है। इनका बाहर निकलना सराहे जाने के काबिल है। बांग्लादेश के अवाम ने जिस जिद्दोजहद और जिस आज़म का मुजाहरा किया है वो काबिल तारीफ है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएँ। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियां दोबारा खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक रमा दवा। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की तहलील के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। उबूरी हुकूमत का चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद इंतखाबात मुतवक्के। तिबी मुआयने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कल पेरिस से ढाका पहुँचेंगे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बराह करम भारत अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। ढाका में सेंट्रल बैंक के एहलकारों के एहतजाज के बाद
4 डेप्टी गवर्नर्स मुस्ताफी। बदनवानी के इल्जाम पर बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफे का मुतालिबा। अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया की रिहाई के बाद ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली में अवाम की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के अगले कुछ दिनों तक भारत से बाहर जाने का इम्कान नहीं। शेख हसीना के मुल्क से फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान बरहम। साबिक फौजी अफसरान ने कहा कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। कहा यह एक हिमाकत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की बांग्लादेश की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। फौजी एहलकार ने कहा कि आर्मी चीफ फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब इनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की बगैर मुदाखलत वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में अडयाला जेल में मुबैना मुदाखलत रोकने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या वजारत दिफा की रिपोर्ट आ गई है। डिप्टी अटार्नी जनरल ने बताया वजारत दिफा ने बानी पीटीआई के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। पीटीआई के वकील शुएब शाही ने अदालत को आगाह किया कि वजारत दिफा के खत की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटार्नी जनरल से कहा अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं तो वजारत दिफा का जवाब अदालत को दिखा दें। आपके खत के जवाब में खत लिख कर ही बताया होगा। अगर कोई हसास चीज़ नहीं तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी IPP से मुआहिदों में करप्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IPPs पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ से लाइल्म करार देते हुए कहा कि IPPs हुकूमत की दावत पर लगे हैं। करप्शन की गुंजाइश ही नहीं थी। मुआहिदे हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात के बगैर बनाए। हुकूमत ने ही निर्ख मुकर्रर किया जिसकी बुनियाद पर सरमायाकारी हुई। आज IPPs में सरमायाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगेंगे तो IPPs पर नैब केसेस बनेंगे और फिर यहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। मुल्क से दुश्मनी ना करें, किसी की ज़ाती दुश्मनी है तो अलहदा तय करें। पावर निज़ाम के हक़ाइक़ को समझे बगैर बात ना करें। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद शामिल। आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस से मशरूत। कामरान गुलाम, मोहम्मद अली और मोहम्मद हुरैरा भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद विकेट कीपर होंगे। कप्तान शान मसूद के साथ बाबर आजम, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक भी 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वाबी, गुजरात समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। निकासी आप के लिए मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। ज़ियारत पशीन और किला सैफुल्ला में फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुतासरा अजला में तूफ़ानी हवाओं से ज़रई सोलर पैनल्स उखड़ गए। जिंदरा और मुस्लिम बाग में बरसाती पानी बाजारों और घरों में दाखिल। आबी रेले में कोयटा ज़ियारत शाहराह बहने से ट्रैफिक मुतासर। N50 हाईवे मुस्लिम बाग से नसई तक कई मकामात पर बह गई। पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। गढ़ी खैरों में बेगारी केनाल की ताजा शाख नहर में 3 रोज़ कबल पड़ने वाला शिगाफ अब तक ना भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत शिगाफ पुर करने की कोशिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।
हालिया बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। शहर की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे, सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सारा मलबा सिर्फ एक इदारे पर नहीं डाला जा सकता। शहर की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जिसका जो काम है वो करना चाहिए। 2022 में होने वाली बारिश की निस्बत इस बार तबाही का तनासुब जरा कम रहा। नालों की सफाई वक्त पर की गई। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मसले का हल ढूंढना है। कराची में किसका क्या डोमेन है उसे मालूम होना चाहिए। कराची की मकामी अदालत ने डकैत पुलिस मुकाबला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने सरगना लियारी गैंग वॉर उज़ैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया। वकील उज़ैर बलोच ने कहा कि उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं, प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयान में तजाद है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ 2009 में स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उज़ैर बलोच के खिलाफ 50 से ज़ायद मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। उज़ैर बलोच अब तक 39 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार कांस्टेबल शब्बीर अहमद शहीद। पुलिस का कहना है कि वाक़या टारगेट मालूम होता है। वाक़े की जगह से गोलियों के 11 खोल मिले। क्राइम सीन यूनिट शवाहिद इकट्ठे कर रही है। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों उजरती कातिल बाप, बेटा और भतीजा हैं। मुल्ज़मान पहले भी मुताद्दिद वारदातों में मतलूब हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में मुताद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक और PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मायार की तफरीही सहूलतों की फराहमी का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क का संगे बुनियाद अक्टूबर में रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास में फैसला। 200 एकड़ पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 5000 जानवर परिंदे रखे जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वर्ल्ड बैंक की टीम को सोलर यूनिट्स की तकसीम पर ब्रीफिंग और K4 मंसूबे में तौसीई कामों की दस्तावेज़ात दी गईं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सूबे में वर्ल्ड बैंक के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। खुद हर मंसूबे की पेशरफ्त की निगरानी करते हैं। BRT येलो लाइन पर काम के आगाज़ के लिए मुआहिदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने इजलास को बताया कि टाउन्स की इस्तेदाद कार में इजाफे पर काम जारी है। प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए फर्म हायर की हैं। 30 अगस्त से काम शुरू होगा। वज़ीर नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर कमेटी का पहला इजलास में वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का फैसला। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफे का भी फैसला किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। सबको संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। किसी भी बच्चे का टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में सिर्फ उसके वालिदैन को मतला किया जाएगा। बच्चे से पूछा जाएगा कि उसको मुनशियात किसने फराहम की। मुनशियात के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद कितने ही बाअसर और ताकतवर क्यों ना हो, सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारियत इजलास के एजेंडे में शामिल। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मुज़ाहमती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब देंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर हमारा रद्द-ए-अमल आएगा और भरपूर आएगा। शिमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में खतरे के सायरन बज गए।
अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इराक में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ था। गुज़श्ता रोज़ इराक की अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला हुआ था, जिसमें कई एहलकार जख्मी हो गए थे। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। लियाकत बाग में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद ने कहा, हमारा धरना पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हमारे मुतालिबात जाती नहीं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है, हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। गवादर में बलोच एकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। मामलात गुफ्तगू शनीद से हल करने पर जोर। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि ताकत के इस्तेमाल से हालात मजीद पेचीदा और गंभीर होंगे। हुकूमत सब्र व तहम्मुल से मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करे। बलोच एकजहती कमेटी का सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने 10 रोज से धरना जारी। शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। धरने के बायस बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल भी मुतासर। अट्ठाईसवीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 650 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। 1 करोड़ 21 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में पहली बार प्रो एम कैटेगरीज मुतारिफ कराई जा रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संगे मील तय कर लिया। सारिफीन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्क रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सारिफीन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सारिफीन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। 60% पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक समेत दीगर समाजी राबतों की ऐप से दूर, कोई अकाउंट ना होने का कहा। अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा फाल हैं, जबकि 30 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तानी मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द खवातीन से भी आगे। मर्दों में 45%, जबकि खवातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्ती नहीं की। और उर्दन के वली-ए-अहद शहजादा हुसैन और शहजादी रजवा के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश। बेटी का नाम ईमान रखा गया। दादा शाह अब्दुल्ला और दादी मलिका ईरानिया खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर ऐलान में पोती को घर का नूर करार दिया।